नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिशा और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई भयानक कहानी जो आपको रात को सोने नहीं देगी। तो आइए शुरू करें और देखें क्या होता है। मेरा नाम नेहा है और यह घटना तब की है जब मैं पहली बार एक नए शहर में शिफ्ट हुई थी। नौकरी की वजह से मुझे यह कदम उठाना पड़ा। शहर की भागदौड़ और अकेलेपन ने मुझे एक शांत जगह की तलाश करने पर मजबूर किया। मैंने अपने बजट के हिसाब से एक फ्लैट ढूंढा। जो फ्लैट शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी इमारत में था। इमारत काफ़ी बड़ी और सुनसान थी, लेकिन किराया सस्ता था और जगह भी ठीक लगी। इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया और वहीं रहने का फैसला किया। पहले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य थे। काम पर जाती, वापस आती और रात में सो जाती। लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगी। रात में अक्सर फ्लैट में एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आती थी, जैसे कोई मेरे पास हो। मैं जब भी बालकनी में जाती, ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पहले मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। रात के करीब 12 बजे अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे बेड के पास हल्की हल्की हंसी की आवाज़ दी हो। मैंने बत्ती जलाई और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। डर के दरकिनार करते हुए मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा भ्रम था। लेकिन अगली ही रात फिर वही हुआ। इस बार मुझे साफ साफ किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने तुरंत बत्ती जलाई, लेकिन तब भी कुछ नज़र नहीं आया। अब मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। एक दिन मैंने अपनी पड़ोसन मीनाक्षी से इस बारे में बात की। उसने मेरी बात सुनकर थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाए और फिर धीरे से कहा, नेहा, क्या तुम्हें इस फ्लैट के बारे में कुछ नहीं बताया गया? नहीं, मैंने जवाब दिया। क्या बताना चाहिए था? मीनाक्षी ने इधर उधर देखते हुए कहा, यहाँ कई साल पहले एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी। उसके माता पिता काम पर गए थे। कहते हैं कि वह बालकनी से नीचे गिर गई थी। तब से यह फ्लैट खाली ही रहता है। कई लोग यहाँ रहने आए, लेकिन कोई ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए। मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि वह सब बस गांव देहात की बातें, अंधविश्वास है। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उस रात जब मैं लेटी हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। हर छोटी सी आवाज़ पर मैं चौंक जाती। करीब 2 बजे मुझे लगा जैसे कोई कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे से देखा। दरवाजे पर एक छोटी सी परछाई खड़ी थी, एक बच्ची की परछाई। मेरी सांस रुक गई और परछाई धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मैंने बत्ती जलाई, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि मीनाक्षी की बातों में कुछ सच्चाई थी। अगले दिन मैं मीनाक्षी के पास गई और उनसे सारी बात बताई। उसने मुझे एक पुरानी औरत के पास ले जाने का सुझाव दिया, जो इस तरह की आत्माओं को शांत करने में माहिर थी। अगले दिन मैं उस बूढ़ी औरत के पास गई। उसने मेरे चेहरे पर एक नज़र डाली और कहा, तुम्हारे साथ एक आत्मा है। वह छोटी है, मासूम है, लेकिन परेशान है। उसे शांति नहीं मिली है। मैंने उससे पूछा, मैं क्या करूँ? उसने कहा, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। उसके लिए प्रार्थना करो, उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगो। वह बच्ची किसी बुरी आत्मा की तरह नहीं है, लेकिन अगर उसे मुक्ति नहीं मिली तो वह हमेशा के लिए इस दुनिया में भटकती रहेगी। मैंने उस रात वह सब किया जो उस बूढ़ी औरत ने बताया था। एक कमरे में बैठे एक दीपक जलाया और उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मैंने उससे माफ़ी मांगी अगर मेरी वजह से कोई परेशानी हुई हो। मैंने कहा, तुम जहाँ भी हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम यहाँ हो तो मुझे कोई संकेत दो। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा था। फिर अचानक हल्की सी हवा चली और दीपक की लौ तेज हो गई। मैंने अपनी आंखें बंद करी और महसूस किया कि कमरे में अब शांति थी। अगले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे। मुझे फिर कभी उस बच्ची की परछाई या उसकी हंसी सुनाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। लेकिन एक दिन जब मैं फ्लैट छोड़ने की तैयारी कर रही थी, मैंने बालकनी में जाते वक्त एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा।
वहाँ दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, धन्यवाद। मैंने कुछ देर तक उसे देखा और फिर मुस्कुराकर उसे हिलाया। मुझे यकीन हो गया था कि वह बच्ची अब मुक्त हो चुकी थी और उसने अपना आखिरी संदेश मेरे लिए छोड़ा था। उसके बाद मैंने वह फ्लैट छोड़ दिया। अब मैं एक नए शहर में एक नई जिंदगी बिता रही हूँ, लेकिन उस फ्लैट की घटना और उस मासूम बच्ची की आत्मा, वह आखिरी धन्यवाद मेरा दिल में हमेशा रहेगी।